हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस x डज नॉट इक्वल टू 0 इज 2 की पावर 8 इंटू एल दिया है वेयर l इज एन ऑड इंटीजर दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब हमको इसके लिए जनरल टर्म के लिए बात करनी पड़ेगी। तो आपका जो एक्सपेंशन दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है एक्सपेंशन के लिए, अगर हम के रिगार्डिंग बात कर लें तो एक्सपेंशन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो ये क्या दिया है 2x³ प्लस 3/x की पावर k की होल पावर 12 दिया है। अगर हम इसको जनरलाइज टर्म में बात करें यानी इसका जनरल टर्म जो आएगा वो आ जाएगा 12CR 2x³ की पावर कितना आ जाएगा 12 माइनस आर और 3/x की पावर k की पावर कितना आ जाएगा r आ जाएगा। ठीक, तो अब हमने क्या कह दिया यहाँ पे 12CR, ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 12 माइनस आर, x की पावर 36 माइनस 3r, 3 की पावर r अपॉन x की पावर KR, और ये कितना आ जाएगा 12CR 2 की पावर 12 माइनस आर, 3 की पावर r और x की पावर 36 माइनस 3r माइनस KR आ जाएगा। तो फॉर कांस्टेंट टर्म, चूंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया कांस्टेंट टर्म के लिए, अब कांस्टेंट टर्म के लिए क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 36 माइनस 3r माइनस KR इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो 36 अपॉन 3 प्लस के इक्वल टू क्या आ जाएगा r आ जाएगा। अब हमें k की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया k सच दैट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख ले रहे हैं भाई k की वैल्यूज जो आएगी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए बात करनी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे और चूंकि आपको पता है r की जो वैल्यू होगी r बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 से लेके कहाँ तक 12 तक लाई कर सकता है। तो अगर हमने ये बात कर ली चूंकि k नेगेटिव तो होगा k की वैल्यू अगर 0 रख दिया, k अगर 0 है तो इसका मतलब r की जो वैल्यूज आएगी वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 12 r की वैल्यू यानी कि 12 फिर k इज इक्वल टू अगर हमने क्या रख दिया 1 रख दिया तो ये 4 आ जाएगा, r की वैल्यू 9 आ जाएगी। k की वैल्यू अगर हमने कितना रख दिया 2 पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, k इज इक्वल टू 3 6, k इज इक्वल टू 3, r की वैल्यू 6 आ जाएगी। k इज इक्वल टू अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 हो नहीं पाएगा। तो 5 रखेंगे तो 8, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी 6 रखनी पड़ेगी। तो k इज इक्वल टू अगर हमने 6 रख दिया तो r की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। k की वैल्यू अब हमने 9 रख दिया। ठीक है, चूँकि 9 आया अब 12 आना चाहिए, 9 रख दे रहे हैं। तो अगर हमने 9 रख दिया तो इसका मतलब 12 r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। k इज इक्वल टू अगर हमने क्या रख दिया इसके बाद 12 3 15, ये भी नहीं होगा यानी 15 3 18, 15 रख दिया जाए तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3 यानी 2 आ जाएगा। और k इज इक्वल टू अगर 33 रख दिया जाए तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब लेकिन देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया ये 2 टू पावर r आना चाहिए, ये 2 की पावर r इंटू एल आना चाहिए। तो ये r कब आएगा इसके लिए बात कर लेते हैं 8 के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं, और ये पूरा टर्म जो है कोफिशिएंट जो आएगा वो l ऑड होना चाहिए। तो अगर r की वैल्यू 12 रखते हैं, देखो एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे ओरली, तो अगर हम यहाँ पे 12 रखेंगे तो इसका मतलब ये तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, 12C 0, 12C 12 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी केवल कोफिशिएंट क्या बचेगा 3 की पावर 10। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो r इक्वल टू तो हो ही नहीं, ये तो ओरली कर लिया हमने, बात समझ में आ गई। अच्छा r इज इक्वल टू 9 रख के देख चेक कर लो, r इज इक्वल टू 9 रख के चेक करोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, 12C कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 12C 9, 12C 9 का मतलब 12 C 3 हो जाएगा, 12 11 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब इसमें भी ये 6 और ये कितना आ जाएगा 2, एक पावर यहाँ और ये 3 पावर यानी मैक्सिमम 2 की पावर 4 ही आएगा, 2 की पावर 4 और एक यहाँ से 2 की पावर 5 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 2 की पावर 8 के लिए। तो इसका मतलब ये भी वाली बात नहीं बनेगी। फिर हमें r इज इक्वल टू 6 के लिए बात कर ले रहे हैं, r इज इक्वल टू 6 से देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, एट k इज इक्वल टू 3
एंड r इज इक्वल टू 6 के लिए बात कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 12c6 2 की पावर 6 3 की पावर 6 आ जाएगा। 12 6 का मतलब आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक, इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। तो अब देखो ये 6, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, है ना, और ये 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 की कितनी पावर आ रही है, 8, यानी 2 की पावर 2 आ रहा है। तो 2 की पावर 2 यानी ये मिलके बन जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। तो ये ऑड आ गया। तो ऑड आ गया, इसका मतलब k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम k इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अगर 4 रख देते हैं, चूँकि 4 पे ये 8 हो जाएगा। अब अगर r की वैल्यू अगर हमने क्या रख दी, यहाँ पे 4 रख दिया। अब ये देखेंगे भाई 2 की पावर यहाँ पे r की जगह 4 रख देंगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, ये 12c4 आ जाएगा। 12c4 का मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 12 से 12 कैंसिल, ये 5 कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू अगर हम 4 रख दे रहे हैं तो यहाँ पे भी इसके चांसेस आ रहे हैं। तो एक बार r इज इक्वल टू 4 के लिए अगर हम चेक कर ले रहे हैं तो एट k इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 4 के लिए चेक कर ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 12c4 2 की पावर 8 3 की पावर 4। तो इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक। ये 5 टर्म क्यों ले लिए, तो यहाँ पे 4 ही टर्म आएंगे ना, अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये 12 से 12 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये ऑड आ गया, तो ये 10 आ गया, 2 की पावर 8 ही रह गया, ठीक है। तो 2 की पावर 8 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3 टू पावर 4। तो ये आपका ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। ये करेक्ट आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं r इज इक्वल टू 3 के लिए देख ले रहे हैं, तो r इज इक्वल टू अगर हम 3 के लिए देखते हैं तो r इज इक्वल टू 3 में ये कितना पावर आ जाएगा 9, और 12c3 अगर 12c3 की बात करें तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये 6 यानी 2 आ जाएगा, तो 9 और एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से, तो 9 टू 11 पावर हो जाएगी। तो ये भी वाला क्या हो जाएगा, टर्म बेकार हो जाएगा। फिर r इज इक्वल टू 2, तो अगर r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 10 हो जाएगा, और 12c 2 आ जाएगा तो उसमें भी 10 और ज़्यादा भी आ जाएगा, तो ये भी बेकार हो जाएगा। और r इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये भी, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी k की, तो k इज इक्वल टू 3 फॉर k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 6, ओनली 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो इसका मतलब ओनली 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यही